आज हम बात करेंगे संवहन विधि से बहुलक ज्ञात करना। संवहन विधि से बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमारा ये वीडियो रहेगा। इसमें क्या होता है, संवहन विधि में x का मान दिया होता है। x का मान दे रखा है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक x का मान दे रखा है। उसके बाद में फर्स्ट रो में आपको f का मान दिया होगा, जो भी दे रखा है 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, 12, 15, 12, 6, 8 और 6। अब आपने को करना है सेकंड स्टेप। कैसे करते हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। कैसे करने हैं, दो का जोड़ा बनाना है। जैसे 5 और 3 को जोड़ूंगा, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आता है, मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद में 7 और 10 का जोड़ा बनाया, 7 और 10 को जोड़ने पर कितना आता है, 17। फिर हमने 12 और 15 को जोड़ा, 12 और 15 को जोड़ने पर कितना आया, 27 आया। फिर 12 और 6 को जोड़ा, 18 आया। 8 और 6 को जोड़ा, कितना आया, 14 आया। जो सेकंड स्टेप है हमारा, इसमें दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर बात करते हैं थर्ड रो। ये कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करना है, आपको पहला खाना खाली छोड़ना है, रिक्त स्थान छोड़ना, उसको डैश करके छोड़ देना है। तो इसका मतलब पहला क्या है, 3 है, इसके सामने आपको डैश करके छोड़ देना है। उसके बाद में दो दो के स्टेप में बनाने हैं। सेकंड में भी हमने क्या किया था, दो दो के ही जोड़े बनाए थे, परंतु कोई भी खाना रिक्त नहीं छोड़ा था। इसमें आपको क्या करना है, पहला जो खाना है वो रिक्त करना है, ये खाना है उसको खाली छोड़ना है और दो का जोड़ा बनाना है। कैसे, जैसे मैंने 3 के सामने खाली छोड़ा, फिर मैंने 5 और 7, तो यहाँ लिखा 5 और 7, उन दोनों का योग यहाँ लिख दिया 12। इसी प्रकार 10 और 12, इन दोनों को जोड़ा, कितना आया, 22 आया, इसके सामने मैंने लिख दिया। फिर क्या किया, 10 और 12 को जोड़ा ना, आगे क्या आएगा, 12 और 15, 12 और 15 को जोड़ने पर 27 आता है, 2 का जोड़ा। फिर अंत में क्या है, 6 और 8 बचा, 6 और 8 का जोड़ा बनाया, कितना आया, 14। फिर देखो 6 और 8 आ गया, लास्ट में क्या बचा, 6 बचा। एक संख्या बची ना, तो एक संख्या है तो रिक्त छोड़ना है। जब भी अंत में एक संख्या बचे, जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ रिक्त स्थान है। देखो यहाँ 6 और 8 का जोड़ा बन गया था, परंतु 6 का जोड़ा नहीं बन रहा, एक अंक आगे है नहीं, तो क्या करना है, खाली छोड़ना है। पहला खाली, लास्ट वाला खाली रह गया। नंबर 4 स्टेप में आपको क्या करना है, इन पहले और दूसरे में हमने कौन कौन से दो दो के जोड़े बनाए थे। सेकंड और थर्ड में हमने दो दो के जोड़े बनाए थे, परंतु 3 नंबर में हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 3-3 के जोड़े कैसे बनाने हैं, 3-3 के जोड़े, देखो क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 और 7, तो इन तीनों को जोड़ना है। 5, 3 और 7 को जोड़ने पर कितना आता है, 15 आता है, तो हमने 15 लिख लिया। उसी प्रकार आगे क्या करेंगे, 10, 12 और 15, तो मैंने यहाँ साथ साथ लिखा भी है 10, 12 और 15, आपको ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। कितना आया, 27 आया, तो 27 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। अब 15 तक आगे, 15 के आगे क्या है, 12 है, 6 है, 8 है, तो हमने 12, 8 और 6 इन तीनों को जोड़ा है। 12, 6 और 8 इन तीनों को जोड़ा है। ये क्रम मैंने आगे पीछे लिख दिया, थोड़ा सा 8 पहले लिख दिया, 6 बाद में था, बाद में लिख दिया यहाँ। तो यहाँ से लिया मैंने 12, 6 और 8, तो 12, 8 और 6 इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 26 आता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ 6 है, एक खाली बच गया, रिक्त स्थान बच गया ना, एक 6, क्योंकि ये 3 लिए थे हमने, तो 12, 6 और 8। कन्फ्यूज हो रहे हो तो यहाँ 6 कर लो, ये लो मैंने यहाँ 6 कर दिया और मैंने यहाँ 8 लिख दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, 12, 6 और 8, तो टोटल कितना आया, 26 आया। लास्ट में फिर एक बच गया, एक अंक बचा, क्या बचा, 6 बचा, तो 6 के सामने फिर हमने डैश लगा दिया। फिर 5 नंबर में हमने क्या करना है, पहले में 2-2 का, दूसरे में 2-2 का, तीसरे में हमने 3 का जोड़ा बनाया था। इसी प्रकार हम 5 नंबर में भी क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। 5 नंबर में क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। 5 नंबर में एक स्टेप हमने खाली छोड़ा है, फिर 3 का जोड़ा बनाया, इसका मतलब 3 के सामने खाली है, इधर 3 का जोड़ा क्या बनेगा, 5, 7 और 10, तो 5 लिया, 7 लिया, 10 लिया, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 22 आ गया। फिर दोबारा फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, 10 तक हमने लिख लिया था, 12, 15 और 12, 12, 15 और 12 को लिखेंगे, कितना आएगा, 39 आएगा, तो हमने ये लिख दिया। फिर आगे क्या करेंगे, 6, 8 और 6,
तो 6, 8 और 6 इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 22 आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर्वप्रथम हमें मान दिया होगा, हमें क्या करना है? 2 का जोड़ा बनाना है। इन दोनों का जोड़ा बनाया, योग किया, फिर इन दोनों का जोड़ा बनाया, योग किया, इन दोनों को जोड़ा, योग किया, इन दोनों को जोड़ा, योग किया, इन दोनों को जोड़ा, योग किया। नंबर 3 में क्या करना है आपको? फिर 2 का जोड़ा बनाना है। क्या करना है? पहले वाले को खाली छोड़ना है, 2 का जोड़ा बनाया, पहला वाला रिक्त, इन दोनों का जोड़ा, फिर आगे वाले 2 का जोड़ा, फिर आगे वाले 2 का जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार बनाना है। लास्ट में जोड़ा नहीं बनता वहाँ डैश लगाना है। फिर 4 नंबर स्टेप में हमने क्या किया? 3 का जोड़ा बनाया है। पहले 3 को लिया, फिर उसके आगे वाले 3 को लिया, फिर आगे वाले 3 को लिया, और जो अंत में 1 बचा उसको क्या करना है? खाली छोड़ना है। 5 नंबर में क्या करना है? पहले वाले को रिक्त छोड़ना है, उसके बाद में 3 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट नंबर 6 नंबर है, उस कॉलम को कैसे भरते हैं? सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट रो में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस रो में आपको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या है उसको टिक करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 है, तो 15 का गोला कर लेना है। इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27 है, सॉरी, तो 27 को मैंने टिक कर दिया। 3 नंबर लाइन में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 22 नहीं है। 3 नंबर में क्या है? सबसे बड़ी 27 है, तो 27 को हमने क्या कर लिया? गोला कर लिया। फिर आगे करेंगे। 4 नंबर स्टेप में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 37 है। 37 को इस प्रकार गोला कर लेना है। और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 39 है, तो 39 को हमने क्या कर लिया? गोला कर लिया। अब इतना टिक करने के बाद में ये जो टेबल नंबर 2 है ये आपको बनानी नहीं है। जो मैं इस पेज पे दिखा रहा हूँ ये बनानी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है ये। ठीक है, ये आपको बनानी नहीं है। एक बार समझ लो भी 6 नंबर कैसे हैं। ये रफ कार्य में कर लेना, अगर बनाओ तो फिर भी बना लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा भी है। मैंने 15 के सामने टिक किया था। सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 15 थी। और 15 के सामने बिल्कुल क्या आता है? 20 आता है। तो हम क्या करेंगे? 20 के ऊपर पहली रो में ये लो टिक लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या किया था? बोला 27 किया था ना। 27 किससे मिलकर बना है? 12 और 17। 27 किससे मिलकर बना है? 12 और 15 से मिला है, सॉरी 12 और 15 से। तो 12 के सामने क्या है? 19 है, और 15 के सामने क्या है? 20 है। तो 12 के सामने 19, 15 के सामने 20। तो एक बार 19 पर टिक करना है हमें, और एक बार 20 पर टिक करना है। फिर 3 नंबर में हम बात करते हैं। हमने क्या किया था? 27 पर गोला किया था, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 27 थी। 27 पे गोला किया था। और 27 किससे मिलकर बना है? 12, 15 और 12 से। 27 किसके मिलकर बना है? 15 और 12 से। तो 15 तो ये रहा और 12 ये रहा। 15 और 12 से मिलकर बना है, तो 15 ये रहा, 12 ये रहा। 15 के सामने क्या है? 20 है। 12 के सामने क्या है? 21 है। तो इन दोनों के आगे एक बार टिक कर दो। तो यहाँ था 20 और आगे क्या था? 12 के आगे क्या था? 21 था। तो एक टिक 21 पर लगा देना है। ठीक है, अब हम नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 में देखो क्या है? 37 दे रखा है। क्या दे रखा है? नंबर 4 में क्या दे रखा है? 37 दे रखा है हमें। ये देखो 37 दे रखा है। 37 किससे मिलकर बना है? 10, 12 और 15। सबसे बड़ी संख्या देखी थी ना हमने, सबसे बड़ी संख्या ये थी। तो 37 10, 12 और 15 से मिलकर बना है। तो इधर देखो 10 ये रहा, 12 ये रहा, 15 ये रहा। 10 के सामने बिल्कुल क्या है? 18 है। 12 के सामने क्या है? 19 है। 15 के सामने क्या है? 20 है। तो 18, 19 और 20 आ गए ना, इनके सामने एक बार टिक कर दो। क्या करना है? 18 के सामने टिक करना है एक तो मैंने लिखा एक तो 18 के सामने, एक करना है 19 के सामने टिक, एक करना है 20 के सामने टिक। फिर क्या था? आगे देखो क्या था? सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 39 थी। इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या 39 थी। 39 किससे मिलकर बनी है? 12, 15, 12। तो अब चलो शुरुआत में 12 ये रहा, 15 ये रहा, 12 ये रहा। तो 12 के सामने 19, 15 के सामने 20 और 12 के सामने 21। तो 19, 20 और 21 ये 3 आ रहे थे ना 39 में। तो इन तीनों के सामने एक एक टिक कर दो। तो करते हैं कौन कौन से? 19 के सामने, तो 19 के सामने टिक कर दिया। एक करना है 20 के सामने टिक, और एक करना है 21 के सामने टिक। अब क्या करना है? आपको काउंट करना है।
15 के सामने तो 0 है, 16 भी 0 है, 17 कितना था 0 था, 18 गिनो कितना आया 1 आया, 19 गिनो 1 2 3 तो 3 आया, तो 19 के सामने 3, 1 2 3 4 5, 20 के सामने कितना है 5 है तो 5 आएगा, 21 के सामने कितना 2 है तो 2 आएगा, बाकी 0 0 आगे 0 आ जाएगा। ठीक है, जो खाली बच गए उनके सामने 0 लगाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 है, और 5 के सामने क्या है 20 है, तो 5 के सामने 20 है, तो अतः बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 20। बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा हमारा 20। और जो ये मैंने बनाई है 0 वाली, ये टेबल यहाँ बनानी है। 0 आपको नहीं लिखना, यहाँ डैश लिखना है, फिर आगे डैश 0 है, लिखो तो 0 लिखो, नहीं तो डैश, बाकी संख्या आप लिख दो। तो हमारा बहुलक क्या रहेगा 20 रहेगा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है।